जय हिंद दोस्तों। बहुत सारे लोगों का यह कहना है कि जो विधवा महिला होती है और निसंतान होती है, उन महिलाओं का संपत्ति किसको मिलता है, उस पर किसका हक होगा। मान लिया जाए किसी लड़की की शादी हो जाती है और क्या होता है कि उसके बच्चे नहीं होते हैं, उसका हस्बैंड डेथ कर जाता है, तो उसका जो प्रॉपर्टी हिस्से की होती है क्या वो महिला किसको दे सकती है। या फिर कोई व्यक्ति निसंतान रहता है और क्या होता है कि उसका हस्बैंड डेथ कर जाता है या फिर वाइफ भी डेथ कर जाती है, तो वो जो निसंतान महिलाएं होती है, विधवा महिलाएं होती है, तो उसका जो प्रॉपर्टी है भले ही उसके नाम से हो चाहे उसके हस्बैंड के नाम से हो, उस पर किसका अधिकार होगा, उसके मायके वालों का होगा या ससुराल वाले का होगा। इसको लेकर बहुत सारे लोगों में बहुत सारी गलतफहमियां हैं, बहुत सारे लोग इसको लेकर कंफ्यूज रहते हैं, क्योंकि इस तरह के मामले बहुत कम देखने को मिलते हैं, लेकिन ऐसे मामले हैं बहुत सारे जिसमें अक्सर ससुराल वाले और मायके वालों को लेकर विवाद हो जाता है। तो अभी हाल ही में ऐसा ही एक मामला देखा गया है। सितंबर 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस तरह के जो मामले हैं ऐसे में ससुराल वाले का ही हक होगा, ससुराल पक्ष का हक होगा। मायके वाले अब हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं किसी भी लड़की के प्रॉपर्टी में, भले ही वो विधवा है, निसंतान हो, उसके न रहने के बाद उसके ससुराल पक्ष का ही हक होगा। कैसे होगा वो भी आपको बताता हूं सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हिंदू समाज में कन्यादान की परंपरा है। जब कन्यादान हो जाता है, जब लड़की की शादी हो जाती है, तो उसका गोत्र और वंश दोनों बदल जाता है, तो वो चली जाती है ससुराल पक्ष के गोत्र हो जाती है, ससुराल पक्ष के वंश हो जाती है। तो मायके पक्ष का तो हमेशा के लिए उसका एक कनेक्शन ही खत्म हो जाता है, उसका गोत्र ही खत्म हो जाता है, उसका वंश ही खत्म हो जाता है, वो अलग चली जाती है। और कन्यादान की परंपरा इसीलिए किया गया है कि आपने कन्या को दान कर दिया, आपने किसी के हवाले कर दिया, किसी से उनकी शादी कर दी, विवाह बंधन में बंध गए, उस पर आपका अधिकार नहीं रहा। इसीलिए हिंदू समाज में यह भी कहा जाता है कि डोली मायके से उठता है लेकिन अर्थी ससुराल से उठना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया है कि ऐसे मामलों में ससुराल पक्ष का ही हिस्सेदारी होगा और वही उसके प्रॉपर्टी का हकदार होंगे, या फिर किसी प्रकार की संपत्ति है उसका हकदार ससुराल पक्ष होंगे। क्योंकि अक्सर देखा जाता था कि इस तरह महिलाएं के प्रॉपर्टी में उसके मायके वाला हस्तक्षेप करने लगता है। वो कोशिश का भाई हो गया, उसकी माँ हो गया, उसके पिता हो गया, उसके भतीजा भतीजी हो गए, ये लोग लड़ाई करने लगते थे, कोर्ट तक चले जाते थे, मामला बहुत उलझ जाता था। तो क्लियर कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने किस तरह के मामलों में सिर्फ और सिर्फ ससुराल पक्ष ही अधिकारी है, मायके वाले इसमें हस्तक्षेप ना करें। एक बात और आपको बता दूं कि हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005, इसके तहत क्या होता है, कोई विधवा महिला, चाहे कुंवारी महिला हो चाहे शादीशुदा महिला हो, सबको क्या होता है, मायके पक्ष से, मतलब अपना मायके में जो पैतृक संपत्ति है उसमें उनका अधिकार होता है, हक होता है, उनका भी हिस्सेदारी होता है। लेकिन जो विधवा महिला है, चाहे निसंतान महिला है, और उन्होंने अपना हक हिस्सा नहीं लिया हुआ है मायके की तरफ से, तो ऐसा नहीं है कि उस पर ससुराल पक्ष दावा कर देंगे। इसके लिए कोई भी कानून इस तरह का नहीं है, या फिर इस तरह का कोई जजमेंट भी नहीं है कि मायके पक्ष का यह पैतृक संपत्ति लड़की के नाम से, कोई विधवा के नाम से है तो उस पर ससुराल वाला दावा कर दे। ये उस परिवेश में कहा गया है कि जैसे ससुराल पक्ष का जो प्रॉपर्टी उसके हिस्से की, या फिर चाहे हस्बैंड ने उसको दिया हो या महिला ने खुद कमा के खरीदा हो और उस महिला की मृत्यु हो जाती है, किसी प्रकार का वो बिल करके नहीं जाती है, किसी को वसीयत करके नहीं जाती है, उस परिस्थिति में ससुराल पक्ष की तरफ से जो भी प्रॉपर्टी होगा उनके हिस्से की, वो ससुराल पक्ष वाला लेगा। लेकिन अगर इस तरह के मामले देखे गए उसके मायके पक्ष में उसकी हिस्सेदारी है, तो उसमें मायके पक्ष का ही रहेगा, वो मायके पक्ष वालों को ही मिलेगा, चाहे उसका भाई हो, उसके माता पिता हो, उनकी पैतृक संपत्ति में जो हिस्सेदारी है वो वहां का रहेगा, ये यहाँ का रहेगा। ऐसा नहीं है कि मायके पक्ष वाला ससुराल पक्ष में दावा करने आ जाए, ससुराल पक्ष वाले मायके पक्ष में दावा करने आ जाए। इसलिए मैं ये क्लियर कर दिया हूं आपको। सीधा समझ लीजिए कि हस्बैंड की तरफ से जो भी प्रॉपर्टी अर्जित किया गया है वो हस्बैंड के परिवार वालों को मिलेगा, और मायके वालों की तरफ से जो भी हिस्सेदारी अगर इनका मिल रहा है और इन्होंने नहीं लिया था अभी तक, तो मायके वालों का ही होगा। तो दोस्तों आप जानते हैं समय समय पर जो भी कानून में संशोधन होता है, किसी प्रकार से सुप्रीम कोर्ट का कोई जजमेंट हो, या फिर किसी स्टेट का हाई कोर्ट का जजमेंट हो, या फिर किसी कानून में संशोधन होता है, तो मैं आपको जागरूक करने की कोशिश करता हूं, उसके बारे में जानकारी देने की कोशिश करता हूं, ताकि आप लोग अवेयर रहे, जागरूक रहे। तो आपके मन में कोई सवाल है, प्रश्न है, कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखिए। आप जानते हैं कि मैं अपने इस चैनल पर कानून से संबंधित हो गया या फिर गवर्नमेंट स्कीम से संबंधित हो गया, समय समय पर आपको इन्फॉर्मेशन देता रहता हूँ, जानकारी देता रहता हूँ। सब्सक्राइबर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइबर है तो इसके लिए आभारी हूँ आपका। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।